तो मूवी एक मॉल के सीन से शुरू होती है जहां हम बबल नाम की एक खाली बोतल को देखते हैं। उसी की तरह यहाँ और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे खाली रैपर्स, बॉक्सेस और कंटेनर्स, जिन्हें यूज करने के बाद थ्रो कर दिया गया है और वो अपने इस ट्रीटमेंट से बहुत निराश हैं। असल में रात होते ही इन वेस्ट मटेरियल्स में जान आ जाती थी और ये एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे। उनका मानना था कि डिस्कार्ड होने के बाद भी वो बहुत यूजफुल हैं और उन्हें बस अपनी लाइफ के लिए एक मकसद ढूंढना होगा। फिर बबल अपने एक कार्डबोर्ड फ्रेंड स्लिम के पास जाता है, जो उनके ग्रुप का लीडर भी था, और कहता है कि हम लोगों को मैजिकल पिरामिड को ढूंढना चाहिए जहाँ वेस्ट मटेरियल्स को नई लाइफ दी जाती है। स्लिम इस बारे में पहले भी सुन चुका था और उसे फिर से समझाता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है और ना ही हम कभी यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। तभी वो स्पार्क नाम के एक नए वेस्ट मटेरियल को देखते हैं, जिसे लगता है कि वो शायद गुम हो गया है और वापस जाने में उनसे मदद मांगता है। स्लिम कहता है कि तुम गुम नहीं हुए हो, बल्कि तुम्हें भी हमारी तरह ट्रैश किया गया है और तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। स्पार्क उदास होकर वहाँ से जाने लगता है और तभी बबल देखता है कि उसके पीछे उस मैजिकल पिरामिड का साइन है। वो स्लिम से एक बार इसे चेक करने को बोलता है, लेकिन स्लिम के हिसाब से वो एक ज्योमेट्रिक शेप है और इन बेकार की थ्योरी में वो टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। वही स्पार्क की मुलाकात कुछ दूसरे आइटम से होती है, जो खुद भी वहाँ से निकलने का प्लान बना रहे थे और कहते हैं कि सिर्फ मैजिकल पिरामिड ही उन्हें दूसरी लाइफ दे सकता है। उधर बबल स्लिम से एक बार फिर सोचने को बोलता है कि हम लोग सीवर के रास्ते यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक कार्डबोर्ड होने के कारण स्लिम को पानी से बहुत डर लगता था, इसीलिए वो कहीं भी जाने से मना कर देता है और कहता है कि अब हमारी किस्मत में ट्रैश बनकर ही रहना लिखा है। तभी अचानक एक वैक्यूम क्लीनर वहाँ सफाई करने आता है, जिसे वो लोग सकर मॉन्स्टर बोलते थे, और सभी आइटम्स उससे बचकर भागने लगते हैं। स्पार्क एक फ्राइज के साथ बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैक्यूम उस फ्राइज को खींच लेता है। स्लिम समझ गया था कि स्पार्क मुसीबत में है और वो आगे बढ़कर उसकी मदद करने जाता है। तभी वो देखते हैं कि वैक्यूम उनके बहुत पास आ गया है, जिससे बचने का अब कोई रास्ता नहीं है और मजबूर होकर उन्हें सीवर में उतरना पड़ता है। वहाँ से निकलकर वो एक रोड पर आते हैं और स्लिम कहता है कि सुबह होने तक हमें छुप कर रहना होगा ताकि बाद में वापस मॉल में जा सके। यही स्पार्क की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जहाँ उसकी जैसी एक तस्वीर बनी हुई थी और उसे लगता है कि शायद वही उसका असली घर होगा। बबल उसे वापस उसके घर ले जाना चाहता था, लेकिन स्लिम को यह आइडिया बहुत डेंजरस लगता है कि इस तरह वो लोग खतरे में आ जाएंगे। तभी एक पुराना ड्रॉर उनकी तरफ भागते हुए आता है और बबल को लगता है कि शायद उसके पीछे सकर मॉन्स्टर पड़ा है। तब वो स्लग नाम का ड्रॉर उन्हें बताता है कि ये सकर से भी खतरनाक मुसीबत है, जिन्हें वो लोग प्रीडेटर्स बुलाते हैं, और अगर इनके हाथ लग गए तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। वो उन्हें किसी सेफ जगह छुपने को बोलता है और बताता है कि ये प्रीडेटर्स भी हमारी तरह ट्रैश आइटम्स ही हैं, जो बाकी वेस्ट मटेरियल को किडनैप करने का काम करते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। जल्दी वो प्रीडेटर्स उन्हें ढूंढ निकालते हैं, लेकिन स्लग उन्हें बचाकर एक कोने में ले आता है। वो कहता है कि मैं इनसे बचने के लिए एक सेफ जगह जानता हूँ, पर पहले हमें इनका ध्यान भटकाना होगा। स्लिम ये काम करने को तैयार हो जाता है, लेकिन देखता है कि उनका लीडर बहुत ही खतरनाक है, जिसे वो सब विट्रो कहकर बुला रहे हैं। यही विट्रो की नजर स्पार्क पर पड़ती है। वो कहता है कि इसे देखकर तो बॉस बहुत खुश होगी और हमें किसी भी तरह इसे उनके पास ले जाना होगा। विट्रो और उसके साथी उनका पीछा करने लगते हैं, पर स्लग किसी तरह उन सबको एक गेट के पास ले आता है और कहता है कि इसके थ्रू हम इनसे दूर निकल जाएंगे। स्लिम को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन जान बचाने के लिए फिलहाल उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है और गेट के थ्रू वो सिटी से बाहर आ जाते हैं। स्लिम पूछता है कि आखिर तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, जिस पर स्लग एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जो उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। बबल को लगता है कि शायद वो मैजिकल पिरामिड के बारे में बात कर रहा है और स्लग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि वो जगह यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। उधर विट्रो को उनके सिटी से बाहर जाने का पता चल गया था और वो ये बात अपनी बॉस कुडो को बताने जाता है कि जो चीज आप ढूंढ रही थी वो अब हमें मिल चुकी है, और ये सुनकर कुडो खुश हो जाती है। वही स्लग उन सबको लेकर एक ब्रिज के पास आता है जहाँ कुछ दूसरे वेस्ट मटेरियल्स उनका वेट कर रहे थे। पता चलता है कि ये सब स्लग के ही साथी हैं और मिलकर दूसरों को लूटने का काम करते हैं, लेकिन इस बार स्लग ने अपना माइंड बदल लिया था। वो उन्हें स्लिम और उसके दोस्तों को छोड़ने को बोलता है और कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें कुछ कैप्स दे सकता हूँ, जो कि ट्रैश वर्ल्ड की ऑफिशियल करेंसी थी। वो दूसरी ट्रैशेस के लिए मान जाते हैं, पर बदले में स्पार्क को अपने हवाले करने को बोलते हैं ताकि वो उसे प्रेडेटर्स को बेच सके।
स्लिम इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं होता और इसी वजह से उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। स्लिम मौका देखकर उन सबको ब्रिज क्रॉस करने को बोलता है, लेकिन वो ट्रैश उनका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब स्लिम उन्हें वेस्ट मटेरियल से बनी एक गुलेल से अच्छा सबक सिखाता है और वो ट्रैश वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। स्पार्क स्लिम से बहुत इम्प्रेस था कि उसने वेस्ट मटेरियल का कितना अच्छा यूज किया और इस पर स्लिम कहता है कि एक आदमी का ट्रैश किसी दूसरे के लिए खजाना हो सकता है, यानी जिसे हम यूजलेस समझते हैं हो सकता है कि वो किसी और के लिए बहुत ही कीमती हो। इसके बाद वो स्लग की क्लास लेते हैं कि तुम पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। स्लग उनसे माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि इस बार वो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाएगा जहाँ उन्हें मैजिकल पिरामिड तक जाने का रास्ता मिल सकता है। स्लिम को स्लग पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन स्पार्क की खातिर वो उसकी बात मान जाता है और वो एक बार फिर उसे फॉलो करने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि स्लिम अब स्पार्क को पसंद करने लगा है और चाहता है कि वो जल्दी ही अपने घर वापस पहुँच जाए। आगे वो सब सनसेट वैली में आते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल्स की एक अंडरग्राउंड सिटी थी और दुनिया भर से ट्रैश यहाँ एंजॉय करने आते थे। यहाँ वो कई लोगों से बात करते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें ठगने की कोशिश करता है और मैजिकल पिरामिड के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तभी बबल की नजर स्टेज की ओर जाती है, जहाँ ब्लिस नाम की एक पुरानी मूर्ति अपना डांस दिखा रही थी और बबल पहली ही नजर में उसे पसंद करने लगता है। ब्लिस को भी वो बहुत क्यूट लगता है और इस तरह उनके बीच दोस्ती हो जाती है। ये स्लिम की नजर एक टॉय शॉप के पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें स्पार्क के जैसी एक पिक्चर बनी हुई थी और वो उसके एड्रेस को लेकर अपने ग्रुप के पास आता है और कहता है कि मुझे स्पार्क के घर का पता चल गया है। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाए, विट्रो और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं, जिन्होंने बाहर निकलने के इकलौते रास्ते को घेर लिया था। ब्लेस उन्हें एक सीक्रेट रास्ते के बारे में बताती है, जिसे उसके अलावा और कोई नहीं जानता, पर उससे पहले एक प्रेडेटर उन्हें देख लेता है और उनसे लड़ने के चक्कर में स्लिम घायल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो नहीं बच पाएंगे, पर तभी हम जेट नाम के एक मग को देखते हैं, जिसने रस्सी काटकर स्टेज को नीचे गिरा दिया था और इससे उन लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। ब्लिस उन्हें एक सीवर के थ्रू अपने हीलर के पास जाने को बोलती है और कहती है कि मैं यहाँ रुककर उनका ध्यान भटकाऊंगी। बबल इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन ब्लिस की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है और जल्द ही वो लोग उस हीलर के पास पहुंच जाते हैं। हीलर एक टेप की मदद से स्लिम को ठीक करता है और पूछता है कि आखिर ये चोट तुम्हें कहाँ से लगी है। तब वो उसे प्रीडेटर्स के बारे में बताते हैं कि ना जाने वो स्पार्क के पीछे क्यों पड़े हैं और हो न हो ये उस मैजिकल पिरामिड वाले निशान के कारण है। तब हीलर बताता है कि स्पार्क असल में एक सोलर बैटरी कंटेनर है और इसीलिए कुडो उसे पकड़ना चाहती है ताकि खुद के लिए अनलिमिटेड पावर पा सके। वो हीलर से स्पार्क के घर का रास्ता पूछते हैं, जिस पर हीलर उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और कहता है कि ये तुम्हें इसके असली ठिकाने तक ले जाएंगी। साथ ही वो उन्हें कुडो से सावधान रहने को बोलता है, क्योंकि अगर उसके हाथ लग गए तो वो हमेशा के लिए उन्हें अपना गुलाम बना लेगी और तब वो उस मैजिकल पिरामिड तक नहीं पहुँच पाएंगे। स्लिम को अभी भी उस पिरामिड की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन हीलर उसे बताता है कि वो जगह एकदम रियल है और वहीं तुम्हें अपनी लाइफ का असली मकसद मिलेगा। यही एक सीन में हम विट्रो को देखते हैं, जो स्टेज के गिरने से किसी तरह बच गया था। वो अपने साथियों के साथ ब्लिस को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। उधर स्लिम और उसके साथी बाहर निकल आए थे, पर बबल उनके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं ब्लिस को बचाने वापस जा रहा हूँ, जो ना जाने फिलहाल किस हाल में होगी। स्लिम रास्ते में अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो भी स्पार्क की तरह एक कंटेनर ही था, जिसमें छोटे छोटे बॉक्स रहा करते थे, लेकिन यूज होने के बाद उसकी किसी ने कदर नहीं की और इंसानों ने उसे कचरे में फेंक दिया, जैसा कि वो बाकी आइटम्स के साथ करते हैं। तभी उन्हें हीलर की बताई लोकेशन दिखाई देती है, जिसके ऊपर टॉयज की शॉप का पोस्टर लगा हुआ था और पता चलता है कि वो जगह यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि विट्रो और उसके साथियों ने उन्हें ढूंढ लिया था और वो स्पार्क को पकड़ लेते हैं। एक प्रीडेटर स्लिम को उठाकर नदी में फेंक देता है और जेट भी ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाता। स्लिम किसी तरह बचकर बाहर आता है और देखता है कि जेट बुरी तरह से घायल हो चुका है और चाहता है कि स्लिम जाकर पहले स्पार्क की मदद करे। उधर बबल की मुलाकात स्लग से होती है और वो दोनों ब्लिस को बचाने जाते हैं, जो अभी भी एक पिलर से बंधी हुई थी। बबल उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उन्हें ब्लिस को तुरंत हीलर के पास ले जाना होगा। वहीं स्लिम पीछा करते हुए एक वेस्टलैंड तक आता है, जो कि उस शैतान कुडो का इलाका था
पता चलता है कि कूडो असल में एक रिजेक्टेड सीपीयू है जिसने ढेर सारे वेस्ट मटेरियल्स को बंदी बनाया हुआ था ताकि वो उनसे अपना काम करा सके। और स्पार्क को भी वो उसी के कहने पर लाए हैं, पर इससे पहले कि स्लिम उसकी कोई मदद कर पाए, एक डॉग के कारण वो पकड़ा जाता है। वहाँ उसका सामना कूडो से होता है जो चाहती है कि स्लिम भी उसे ज्वाइन कर ले। असल में वो ट्रैश की एक आर्मी बना रही थी ताकि टाइम आने पर इंसानों से बदला ले सके और उन्हें दिखा सके कि पुरानी आइटम्स कितनी वैल्यूएबल हैं। लेकिन स्लिम कहता है कि तुम बस हमें मतलब के लिए यूज कर रही हो और स्पार्क को भी यहाँ इसीलिए लाई हो ताकि उसकी सोलर बैटरी से खुद को पावर दे सको। पर कूडो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने डॉक्टर से स्पार्क की बैटरी को निकालने को बोलती है। तभी उसकी बेटी नाम की एक मिनियन उस डॉक्टर को रोक लेती है और इससे स्लिम और स्पार्क को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। विट्रो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन बेटी और स्लिम मिलकर उस कचरे के पहाड़ को नीचे गिरा देते हैं जिसने कूडो और उसके साथियों को ट्रैप कर लिया है। फिर बेटी उन्हें अपने साथ ले जाती है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि विट्रो और कूडो किसी तरह बच निकले हैं। आगे वो लोग एक पुरानी फैक्ट्री में आते हैं जहाँ बेटी कहती है कि यहाँ से उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। तभी स्पार्क की नजर पीछे की ओर जाती है और वो देखते हैं कि कूडो और विट्रो आपस में मिलकर एक मॉन्स्टर बन गए हैं और यहाँ उन्हें पकड़ने आए हैं। स्लिम बेटी से स्पार्क को छुपाने को बोलता है और कूडो को अपने पीछे लगाकर उनसे दूर ले जाता है। भागते हुए वो दोनों एक लैच के ऊपर आते हैं जहाँ स्लिम के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था और ये देखकर वो कूडो का मुकाबला करने लगता है जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वहीं बाकी मिनियंस स्पार्क के पीछे पड़े थे और तभी उसे सामने रखा एक ब्लैंकेट नजर आता है। वो उस ब्लैंकेट को एक पिट पर डाल देता है ताकि मिनियंस को उसमें ट्रैप कर सके और जानबूझकर उनके सामने आ जाता है। फिर जैसे ही मिनियंस उसे पकड़ने आते हैं, ब्लैंकेट के साथ साथ वो भी पिट में जा गिरते हैं और ये देखकर बेटी उससे बहुत इम्प्रेस होती है। उधर कूडो स्लिम पर भारी पड़ रही थी लेकिन वो किसी तरह ट्रैप करके उसे नीचे गिरा देता है और इससे कूडो का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आगे बेटी उन्हें एक शॉपिंग कार्ट में बिठाती है और कहती है कि ये तुम्हें मेन रोड पर ले जाएगी। स्लिम उसे भी अपने साथ आने को बोलता है लेकिन बेटी कहती है कि फिलहाल तो उसे वापस बेसलैंड जाना होगा ताकि वहाँ कैद बाकी ट्रैश को फ्री करा सके और ये कहकर वो उन्हें रवाना कर देती है। जल्दी ही वो लोग मेन रोड पर आते हैं और यहाँ उनकी मुलाकात बबल और ब्लिस से होती है जो ठीक होने के बाद उन्हें ढूंढने आ रहे थे और बताते हैं कि जेट को भी हीलर ने ठीक कर दिया है। इसके बाद वो सब उस टॉय शॉप की ओर जाते हैं जहाँ रास्ते में स्लिम कुछ बॉक्सेस को देखता है, ऐसे पुराने बॉक्सेस जिन्हें रिसाइकिल करके नया बनाया गया है और ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। तभी स्पार्क की नजर उस टॉय शॉप पर जाती है जहाँ उसके जैसे ही और भी बॉक्सेस रखे थे और स्लिम कहता है कि फाइनली तुम अपने घर आ ही गए हो। इसी दौरान स्पार्क की नजर सामने की ओर जाती है और उन्हें विश्वास नहीं होता कि वहाँ वो मैजिकल पिरामिड रखा हुआ है जो कि असल में एक रिसाइकल बिन है और ये सब उसे ही वो मैजिकल पिरामिड मानते थे। उन्हें फाइनली अपनी डेस्टिनी मिल चुकी थी और सबसे पहले ब्लिस और बबल उसके अंदर जाते हैं। बोतल और क्रिस्टल होने की वजह से उन्हें अलग अलग होल में जाना था लेकिन वो प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे और ये कहकर बिन में एंटर कर जाते हैं। स्लिम भी स्पार्क से अलविदा लेता है और कहता है कि तुम्हें शॉप के बाहर ही वेट करना होगा ताकि सुबह होते ही वो तुम्हें अंदर ले जाए। तभी वो एक सकल मॉन्स्टर को देखते हैं और स्पार्क स्लिम से जल्दी करने को बोलता है। स्लिम किसी तरह बचता हुआ उस होल के पास जाता है पर अपना साइज बड़ा होने के कारण एंटर नहीं कर पाता। तब स्पार्क को एक आइडिया आता है कि उसे स्लिम का साइज छोटा करना होगा और ये सोचकर वो उस पर जंप लगा देता है। स्लिम अब आसानी से उस होल में एंटर कर गया था और नोटिस करता है कि वहाँ उसके जैसे और भी बॉक्सेस हैं। वहीं वैक्यूम स्पार्क को अपने अंदर खींचने वाला था पर वो किसी तरह उससे बच निकलता है और वापस अपनी शॉप पर आ जाता है। आगे हम स्लिम को देखते हैं जो अभी अभी नींद से जागा है और देखता है कि अब वो रिसाइकल होकर एकदम नया बन चुका है और पहले की तरह उसके साथ वो छोटे बॉक्सेस भी हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और तभी उसे स्पार्क का ध्यान आता है कि ना जाने वो किस हाल में होगा। फिर टॉय शॉप पर जाकर वो देखता है कि स्पार्क का वहाँ कोई अता पता नहीं है और डिस्प्ले में भी अब नए टॉयज लगे हुए हैं। इससे वो उदास हो जाता है लेकिन तभी उसकी नजर नीचे की ओर जाती है जहाँ स्पार्क एक कोने में स्माइल कर रहा था और पता चलता है कि शॉप ने उसे सेल पर लगा दिया है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं कि आखिर उन्हें अपनी मंजिल मिल ही गई। क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि बबल और ब्लिस भी अब रिसाइकल हो चुके हैं और जेट भी उन्हीं के साथ है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।